हाय अनु सर। एक्चुअली मैं ये मेरा आपका जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, जिसमें कि मैं बता पा रहा था ना कि इसमें इकोनॉमिक्स जो मैं अभी बताया था, ये आपका जो पेपर नंबर 5 है, उसी के कुछ पार्ट्स जो छूटे हुए हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो पार्ट्स क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, राइट? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आप देख पाइएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद देख पाइएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, द इकोनॉमी ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ दिखाया जा रहा है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस क्या है, इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस तरह का दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, क्योंकि देखिए ये जो झारखंड जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है भाई। मानसून ठीक रहा सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर इस पर इकोनॉमी डिपेंड करती है पूरी तरह। और द इकोनॉमी ऑफ झारखंड, झारखंड की इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमिक सेक्टरल composition, growth in SDP and per capita NSDP in the last decade, agricultural and industrial growth in Jharkhand, demographic features of Jharkhand, population growth, sex ratio, density, literacy, status of poverty, unemployment, food security। मतलब यूँ कहें तो बहुत सारी चीज, लैंड, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन झारखंड। इश्यूज बहुत सारे हैं। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लेवल क्या है, इन सब चीजों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फूड क्या मिल रहा है, कैसे करके इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत सारी बातें जो है जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हो रहा है, हाउ टू रिफॉर्म, और कैसे करके हम लोग इस इकोनॉमी को ठीक करेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही अपने शब्दों में आंसर दें, अपने शब्दों में आंसर दें। और रही बात की यहाँ पर एक और भी दिया गया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में नाबार्ड, RRB का क्या योगदान है, या उन्हें क्या योगदान करना चाहिए, या फिर क्या योगदान होना चाहिए। ये अपने शब्दों में आंसर देना है, सबसे बड़ी बात अपने शब्दों में आंसर देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अपने शब्द होते हैं ना, आप उसको अपने शब्दों में आंसर दीजिए। जिस तरह मैंने बताया है कि कैसे करके मतलब आपको बॉडी बनाना है, कैसे डायग्राम देना है, तो ये सब काम आप कीजिए और उसके बाद देखिए कि अंतर कितना आता है। ठीक है, ये पार्ट 2 है मेरा। किसका पार्ट 2 है? इसका पार्ट 2 है जो मैं आपको बता रहा था कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का ये पार्ट 2 है। ठीक है, और इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि चीजों को बिल्कुल समझ के अपने आप में अप्लाई कीजिए। सिर्फ मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, उसको अप्लाई कीजिए। मैं देखता हूं कि स्टूडेंट जो है वो देखते हैं, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, हाँ अनुसार बता दिए, 3 मिनट में 4 मिनट बता दिए। अरे यार, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। यस, क्योंकि मैं अनुभव के चक्की में पिसा हुआ इंसान हूं। अब बोलिएगा कि आप पेन कॉपी लो और समझाओ सर, तो समझा दूंगा, लेकिन जानते हैं पेन कॉपी जो है उसको लेके समझाते रहने से समय आपका बहुत बीतता जाएगा, क्योंकि आप में और आप में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ कि करना क्या है। लिख लिख के पढ़ना है, मैंने पहले कहा। मैं अपने अंतिम पार्ट में बताऊंगा फाइनली कि इसको करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर आपको बताया जाएगा मतलब जो साइंस वगैरह बाकी है उसके बारे में। और उसके बाद में हम लोग फाइनलाइज एक चैप्टर देखेंगे, मतलब लास्ट में, कि अंतिम हमारा एपिसोड क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।